हम सबके जीवन में एक ऐसा पल जरूर आता है जब लगता है कि हालात हमारे हाथ में नहीं हैं, जब लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी सोच और काबू से बाहर है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। स्विच ऑन योर ब्रेन, द की टू पीक हैप्पीनेस, थिंकिंग एंड हेल्थ हमें यही सिखाती है कि हमारा दिमाग सिर्फ एक अंग नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देने वाला इंजन है। अगर हम इसे सही तरह से इस्तेमाल करें तो खुशी, सेहत और बेहतर सोच तीनों हमारे हाथ में आ जाते हैं। यह किताब हमें यह एहसास कराती है कि दिमाग कोई तयशुदा मशीन नहीं है, बल्कि इसे हम अपनी पसंद और अपने चुनावों से बदल सकते हैं। जब हम सही विचारों को अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी बदलने लगती है। यही इस किताब का असली संदेश है। आशा यानी होप को जगाइए और अपने दिमाग की स्विच को ऑन कीजिए। अब बात करते हैं उस जगह की जहां आप यह किताब सुन रहे हैं। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है बल्कि आवाजों के जरिए शहर और गांव को जोड़ने वाली एक डोर है। चाहे आप दिल्ली की भीड़भाड़ वाली मेट्रो में हों, मुंबई की ट्रैफिक में फंसे हों, लखनऊ, पटना या भोपाल की गलियों से गुजर रहे हों, जयपुर, इंदौर और नागपुर की सुबह का मजा ले रहे हों, या फिर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गांवों की चौपाल पर बैठे हों, यह चैनल हर जगह आपका साथी है। यहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो किताबों से सीख लेकर अपनी सोच बदलना चाहते हैं। यह चैनल भारत की सीमाओं से निकलकर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में भी आपको जोड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, दुबई, सिंगापुर, मॉरिशस और उन तमाम जगहों तक जहां जहां हिंदी बोली और समझी जाती है, वहां तक यह आवाज पहुंचती है। आप चाहे खेतों में काम करते वक्त सुन रहे हों, किसी बस या ट्रेन में सफर कर रहे हों, या फिर विदेश में रहकर भी अपनेपन की तलाश कर रहे हों, यह चैनल हमेशा आपके साथ है। यहाँ की हर किताब, हर शब्द और हर कहानी आपके दिल को छूने के लिए है। तो आइए इस किताब स्विच ऑन योर ब्रेन से शुरुआत करें। अपने दिमाग की शक्ति को पहचानें, नई सोच को अपनाएं और उम्मीद को फिर से जगाएं। क्योंकि जब दिमाग की स्विच ऑन होती है तभी असली जिंदगी जगमगाने लगती है। चैप्टर 1, माइंड कंट्रोल्स मैटर। हमारी जिंदगी को नियंत्रित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति हमारा दिमाग है। अक्सर लोग मानते हैं कि बाहरी हालात, किस्मत या परिस्थितियां हमारी जिंदगी को आकार देती हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को गढ़ती है। जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह हमारी भावनाएं और हमारे फैसले बनते हैं, और वही हमारे जीवन के अनुभव तय करते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक विचारों को मन में जगह देते हैं तो हमें हर चीज कठिन, भारी और परेशान करने वाली लगेगी। वहीं अगर हम सकारात्मक और आशावादी सोच को अपनाते हैं तो वही परिस्थितियां हमारे लिए अवसर और ताकत में बदल सकती हैं। किताब हमें यह बताती है कि दिमाग एक खेत की तरह है जहां विचार बीज की तरह होते हैं। अगर हम अच्छे विचार बोते हैं तो उनकी जड़ें गहरी होकर सकारात्मक परिणाम देती हैं, और अगर हम नकारात्मक विचार बोते हैं तो उनका फल भी कड़वा ही होगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वही हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। दिमाग के पास वह शक्ति है जो शरीर को ठीक करने, भावनाओं को संतुलित करने और हमारी वास्तविकता को बदलने की क्षमता रखती है। इस चैप्टर का मूल संदेश यही है कि माइंड कंट्रोल्स मैटर, यानी हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का असली कंट्रोलर है। और अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। चैप्टर 2, चॉइस एंड योर मल्टीपल पर्सपेक्टिव एडवांटेज। हमारी जिंदगी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हमारी चॉइस, यानी चुनाव करने की क्षमता। हर परिस्थिति में हमारे पास यह शक्ति होती है कि हम उसे किस नजरिए से देखें। यही है हमारा मल्टीपल पर्सपेक्टिव एडवांटेज। एक ही घटना को दो लोग अलग अलग तरह से अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के नजरिए अलग होते हैं। मान लीजिए कि किसी इंसान की नौकरी चली गई। अगर वह इसे अंत मान ले तो उसके लिए यह निराशा और दुख का कारण बनेगा। लेकिन अगर वही इंसान इसे नए अवसर खोजने और अपने कौशल को बेहतर बनाने का मौका माने तो वही स्थिति उसके लिए आगे बढ़ने का दरवाजा खोल देगी। किताब यह बताती है
कि परिस्थितियां अपने आप हमें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि हम जो दृष्टिकोण चुनते हैं वही हमारे अनुभव को तय करता है। हम चाहें तो किसी मुश्किल को बोझ मान सकते हैं और चाहें तो उसी मुश्किल को अपनी ताकत बनाने का साधन भी बना सकते हैं। यही हमारी असली शक्ति है। जब हम अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि हर स्थिति के कई पहलू होते हैं, तो हम बेहतर फैसले ले पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते ढूंढ पाते हैं। यह चैप्टर हमें यह विश्वास दिलाता है कि चॉइस इज योर्स, यानी चुनाव हमेशा हमारे हाथ में है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम उसमें से कौन सा पहलू चुनते हैं यह हमारे ऊपर है और यही चुनाव हमारे भविष्य को बदल देता है। चैप्टर 3, योर चॉइसेस चेंज योर ब्रेन। जब हम यह समझते हैं कि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है बल्कि बदल सकता है, तो हमें यह भी एहसास होता है कि हमारे हर छोटे बड़े चुनाव का असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है। ब्रेन की संरचना यानी उसकी न्यूरल नेटवर्किंग हमारे द्वारा किए गए हर थॉट और हर डिसीजन से प्रभावित होती है। जब हम बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारा ब्रेन उस थॉट पैटर्न के हिसाब से नए नए कनेक्शंस बनाने लगता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा ब्रेन खुद को बदलने और नए सर्किट्स बनाने में सक्षम है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अच्छे विचार, स्वस्थ आदतें और पॉजिटिव सोच चुनते हैं, तो हमारा ब्रेन उसी दिशा में बदलता जाएगा और हमें एक खुशहाल और प्रोडक्टिव जीवन देगा। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच, गुस्सा, ईर्ष्या या डर जैसे विचार चुनते हैं, तो हमारा ब्रेन उन्हीं सर्किट्स को मजबूत करेगा और धीरे धीरे हम नेगेटिविटी में फंसते जाएंगे। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो लोग बार बार चिंता करते हैं, उनका दिमाग समय के साथ चिंता करने के लिए और ज्यादा प्रोग्राम्ड हो जाता है। यानी माइंड की चॉइसेस वास्तव में मैटर करती हैं, क्योंकि वे फिजिकल ब्रेन को शेप करती हैं। इसलिए हमें अपने विचारों की क्वालिटी पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ की क्वालिटी सीधे उसी पर निर्भर करती है। सही चुनाव हमें ग्रोथ और हैप्पीनेस की तरफ ले जाते हैं, जबकि गलत चुनाव हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ धकेलते हैं। इसलिए ऑथर कहती हैं कि हमें अपने हर छोटे बड़े चुनाव को कॉन्शियसली लेना चाहिए, क्योंकि यही चॉइसेस हमारी ब्रेन वायरिंग को बदलती हैं और अल्टीमेटली हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करती हैं। चैप्टर 4, कैच दोज थॉट्स। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार सिर्फ आते जाते ख्याल नहीं हैं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। अक्सर लोग मान लेते हैं कि उनके विचार अनकंट्रोलेबल हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने थॉट्स को पकड़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उन्हें बदल भी सकते हैं। इसे थॉट कैप्चरिंग कहा गया है। थॉट कैप्चरिंग का मतलब है कि जब भी हमारे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आता है, जैसे मैं असफल हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता या मेरे पास कुछ खास नहीं है, तो हमें तुरंत उस विचार को पकड़कर उसकी जांच करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि क्या ये सच में रियलिटी है या सिर्फ एक डिस्टॉर्टेड सोच है। जब हम एक्टिवली अपने थॉट्स को पकड़ते हैं, तो हमें उनमें छिपी हुई गलतियों और एग्जैजरेशन को समझने का मौका मिलता है। यह प्रोसेस हमें रिएक्टिव होने से बचाती है और प्रोएक्टिव बनाती है। ऑथर यह भी बताती हैं कि थॉट्स हमारे दिमाग में ट्री जैसी संरचना में जमा होते हैं। पॉजिटिव थॉट्स हेल्थी ग्रीन ट्रीज की तरह और नेगेटिव थॉट्स टेढ़े मेढ़े सूखे काले ट्रीज की तरह। अगर हम नेगेटिव थॉट्स को पकड़कर उन्हें रिप्लेस नहीं करेंगे, तो वे हमारे दिमाग में जड़ जमा लेंगे और हमारी पर्सनैलिटी, बिहेवियर और हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर हम हर दिन कॉन्शियस एफर्ट करके उन विचारों को पकड़ें और उन्हें पॉजिटिव एम्पावरिंग विचारों से बदलें, तो हम अपने ब्रेन के अंदर स्वस्थ और मजबूत न्यूरल ट्रीज बना सकते हैं। कैचिंग थॉट्स का अभ्यास हमें धीरे धीरे एक ऐसी स्टेट में ले जाता है जहां हम विक्टिम नहीं बल्कि क्रिएटर बन जाते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। इस तरह ऑथर हमें यह समझाती है कि अगर हम एक सक्सेसफुल और हेल्थी लाइफ चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पकड़कर सही दिशा देनी चाहिए। यही हमारी ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की असली कुंजी है।
चैप्टर 5 एंटरिंग इनटू डायरेक्टेड रेस्ट। डायरेक्टेड रेस्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल रेस्ट यानी आराम करना नहीं है, बल्कि अपने ब्रेन को इंटेंशनल तरीके से पॉज देना है। जब हम लगातार काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं और मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, तो हमारा ब्रेन ओवरलोड हो जाता है और क्लैरिटी खत्म होने लगती है। डायरेक्टेड रेस्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खुद को माइंडफुल तरीके से ब्रेक देते हैं ताकि ब्रेन रिचार्ज हो सके। रिसर्च बताती है कि जब हम आराम करते हैं और माइंड को थोड़ी देर के लिए वॉन्डरिंग या क्रिएटिव सोचने देते हैं, तब ब्रेन के अंदर नए न्यूरल कनेक्शंस बनने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उसे बार बार सोचते हैं तो सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर वॉक करने जाते हैं या संगीत सुनते हैं, अचानक आइडिया आता है। यह डायरेक्टेड रेस्ट का ही असर होता है। मतलब रेस्ट सिर्फ बॉडी के लिए नहीं बल्कि ब्रेन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ब्रेन डाउन टाइम के दौरान ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, मेमोरीज को स्टोर करता है और क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करता है। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें अपनी डेली रूटीन में ऐसे छोटे छोटे पॉजेस डालने चाहिए जहां हम बिना गिल्ट के माइंड को रिलैक्स करें, क्योंकि यही बैलेंस हमें लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ देता है। चैप्टर 6 स्टॉप मिल्कशेक मल्टीटास्किंग। आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को टैलेंट समझा जाता है, लेकिन असल में मल्टीटास्किंग ब्रेन के लिए बहुत नुकसानदायक है। जब हम एक साथ बहुत सारे काम करते हैं तो हमारा ब्रेन एक काम से दूसरे काम पर बार बार स्विच करता है और हर बार स्विचिंग में एनर्जी और फोकस खर्च होता है। इसे साइंटिस्ट्स ने मिल्कशेक मल्टीटास्किंग कहा है, क्योंकि जैसे अलग अलग चीजें ब्लेंड होकर मिल्कशेक में गड्ढमड हो जाती हैं, वैसे ही मल्टीटास्किंग में हमारे थॉट्स, डिसीजंस और फोकस मिक्स होकर क्लैरिटी को खराब कर देते हैं। इस वजह से ना तो एक काम पूरा ध्यान से हो पाता है और ना ही सेटिस्फैक्शन मिलती है। मल्टीटास्किंग स्ट्रेस भी बढ़ाता है, क्योंकि ब्रेन को बार बार डिसीजन लेना पड़ता है कि किस काम पर ध्यान दे। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें मल्टीटास्किंग छोड़कर डीप वर्क या सिंगल टास्किंग पर ध्यान देना चाहिए, यानी एक समय में सिर्फ एक काम पूरी एनर्जी और फोकस से करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा ब्रेन उस काम में पूरी तरह डूब जाता है, जिसको फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट में काम आसान लगने लगता है और ज्यादा जल्दी बेहतर क्वालिटी के साथ पूरा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में फोन पर सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, तो ब्रेन का फोकस बार बार टूटेगा और याद करने की क्षमता घट जाएगी। लेकिन अगर आप फोन हटाकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। इस चैप्टर का मेन लेसन यही है कि मल्टीटास्किंग छोड़ो और माइंड को एक काम पर टिका दो, क्योंकि यही असली एफिशिएंसी और मेंटल पीस लाता है। चैप्टर 7 थिंकिंग गॉड एंड द क्वांटम फिजिक्स ब्रेन। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारा दिमाग सिर्फ भौतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। हमारे सोचने के तरीके, हमारी चेतना और परसेप्शन सब एक तरह की ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी के रूप में काम करती हैं। जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं या किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो हमारा ब्रेन माइक्रो लेवल पर उन संभावनाओं को एक्सप्लोर करता है। यही कारण है कि पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन पावरफुल टूल्स हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग को उसी फ्रीक्वेंसी पर अलाइन करते हैं जिस पर हमारी रियलिटी बदल सकती है। चैप्टर यह भी जोड़ता है कि कई लोग इसे स्पिरिचुअल या गॉड से जोड़ते हैं। जब हम हायर कॉन्शियसनेस या डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करते हैं तो हमारा ब्रेन अलग तरह से काम करता है, स्ट्रेस कम होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और हमारी सोच ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। क्वांटम फिजिक्स ब्रेन और स्पिरिचुअलिटी का मेल हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच और परसेप्शन केवल पर्सनल नहीं है, बल्कि यूनिवर्स के लार्जर पैटर्न से जुड़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी थॉट्स और इंटेंशंस हमारी रियलिटी और एक्सपीरियंसेस को रीशेप कर सकते हैं। इसीलिए सोच, ध्यान और स्पिरिचुअल अवेयरनेस हमारे दिमाग की फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करते हैं। चैप्टर 8 द साइंस ऑफ थॉट। इस चैप्टर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया गया है कि हमारे थॉट्स कैसे काम करते हैं और क्यों वे हमारे डिसीजंस, हैबिट्स और बिहेवियर को शेप करते हैं। जब कोई थॉट उत्पन्न होता है
तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और केमिकल सिग्नल्स रिलीज होते हैं। यही प्रोसेस हमारे एक्शंस और रिएक्शंस को गाइड करता है। हर सोच एक स्टिमुलस की तरह है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है और वहां हमारे पैटर्न्स और बिलीफ्स को रीइंफोर्स करता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि नेगेटिव थॉट्स रिपीटेटिव होने पर ऑटोमेटिक बिहेवियर में बदल सकते हैं और पॉजिटिव थॉट्स ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करते हैं। ऑथर इस चैप्टर में कई रिसर्च एग्जाम्पल्स देती हैं कि कैसे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और फोकस्ड थिंकिंग दिमाग की प्लास्टिसिटी को बढ़ाते हैं और हमें अपने बिहेवियर को रीशेप करने का मौका देते हैं। इसका प्रैक्टिकल अर्थ यह है कि हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके और कॉन्शियसली बदलकर अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। साइंस ऑफ थॉट हमें यही सिखाती है कि हमारा माइंड पैसिव नहीं है, बल्कि हम एक्टिवली उसे ट्रेन कर सकते हैं और अपनी सोच के जरिए अपनी रियलिटी और आउटकम्स बदल सकते हैं। चैप्टर 9, व्हाट इज द 21 डे ब्रेन डिटॉक्स प्लान? 21 डे ब्रेन डिटॉक्स प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव, स्ट्रक्चर्ड और एक्शनेबल प्रोग्राम है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप अपने दिमाग को पूरी तरह से रीसेट कर सकें। यह केवल टेम्पोरेरी मूड बूस्ट या स्ट्रेस रिडक्शन के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड की डीप पैटर्न्स को पहचानने और उन्हें ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है। हर इंसान के दिमाग में रोजाना लाखों थॉट्स जनरेट होते हैं, जिनमें से कई नेगेटिव, रिपीटेटिव और अनप्रोडक्टिव होते हैं। ये थॉट्स धीरे धीरे आपकी हैबिट्स, डिसीजंस और इमोशंस को कंट्रोल करने लगते हैं। इस डिटॉक्स प्लान का मुख्य लक्ष्य है कि आप इन अनकॉन्शियस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें, उनका एनालिसिस करें और उन्हें पॉजिटिव, एम्पावरिंग थॉट्स से रिप्लेस करें। प्लान को 21 डेज के लिए डिजाइन किया गया है क्योंकि न्यूरोसाइंस और हैबिट फॉर्मेशन रिसर्च के अनुसार किसी भी हैबिट या न्यूरल पैटर्न को चेंज करने के लिए लगभग 3 हफ्तों का लगातार अभ्यास जरूरी होता है। 3 हफ्तों के दौरान आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाने लगते हैं और पुरानी नेगेटिव पाथवेज धीरे धीरे वीकन होती हैं। यह प्लान 5 मुख्य स्टेप्स पर काम करता है: गैदर, फोकस्ड रिफ्लेक्शन, राइट, रिविजिट और एक्टिव रीच। हर स्टेप का उद्देश्य है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंप्लीट अवेयरनेस डेवलप करें, उन्हें समझें और धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखें। इसमें डेली एक्सरसाइजेस, जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस शामिल हैं, जो आपके ब्रेन को सिस्टमैटिक तरीके से डिटॉक्स करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी चीज के बारे में बार बार नेगेटिव सोचते हैं, तो इस प्लान में आपको वह थॉट पकड़ने, उसका कारण समझने और उसे पॉजिटिव एंगल से रिप्लेस करने की प्रैक्टिस दी जाती है। इसी तरह इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना और उनका सही रिस्पॉन्स देना भी सिखाया जाता है। यह प्लान सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं देता, बल्कि आपके ब्रेन को लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिस्ट्रक्चरिंग में मदद करता है। चैप्टर 10, हाउ एंड व्हाई द 21 डे ब्रेन डिटॉक्स प्लान वर्क्स। यह चैप्टर साइंटिफिक और प्रैक्टिकल दोनों दृष्टिकोण से समझाता है कि 21 डे ब्रेन डिटॉक्स प्लान क्यों इफेक्टिव है। हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, यानी यह कंटिन्यूअसली अडेप्ट कर सकता है और नए न्यूरल पाथवेज बना सकता है। जब आप 21 डेज तक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका ब्रेन पुराने नेगेटिव सर्किट्स को वीकन करता है और नए पॉजिटिव सर्किट्स को स्ट्रेंथन करता है। हर स्टेप, गैदर, फोकस्ड रिफ्लेक्शन, राइट, रिविजिट और एक्टिव रीच, इसलिए डिजाइन किया गया है कि आपका माइंड सिस्टमैटिकली रीऑर्गेनाइज हो और रिपेटिटिव, अनप्रोडक्टिव थॉट पैटर्न्स ग्रेजुअली ब्रेक हो जाए। न्यूरोसाइंस के अनुसार रेपिटेशन और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ब्रेन चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं। प्लान का 21 डे ड्यूरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पर्याप्त समय देता है न्यूरल रिवायरिंग और हैबिट फॉर्मेशन के लिए। डिटॉक्स प्लान के एक्सरसाइजेस केवल थियोरेटिकल नहीं हैं, ये एक्शन बेस्ड हैं। आप एक्टिवली अपने थॉट्स ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और कॉन्शियसली नए पैटर्न्स डेवलप करते हैं। प्लान के दौरान माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और राइटिंग प्रैक्टिसेस आपके ब्रेन की क्लैरिटी, फोकस, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एनहांस करती हैं। ब्रेन ग्रेजुअली सीखता है कि कैसे अनप्रोडक्टिव और नेगेटिव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें रिप्लेस किया जाए।
इमोशनल रेगुलेशन भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है। आप धीरे धीरे सीखते हैं कि स्ट्रेस, फियर और एंग्जाइटी के सामने काम और कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स देना कैसे है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि ब्रेन डिटॉक्स प्लान की इफेक्टिवनेस सिर्फ शॉर्ट टर्म मूड इंप्रूवमेंट तक सीमित नहीं है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिस्ट्रक्चर करता है, लॉन्ग टर्म रेजिलियंस बढ़ाता है और आपको एम्पावर्ड चॉइसेस लेने के लिए तैयार करता है। प्लान आपके ब्रेन को एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहां आपका फोकस शार्प होता है, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं और आप अपनी लाइफ के हर एरिया में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट महसूस करते हैं। यह 21 डेज का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इसलिए पावरफुल है क्योंकि यह थ्योरी के बजाय प्रैक्टिस और कॉन्शियस एक्शन पर आधारित है, जिससे आपके ब्रेन में वास्तविक, मेजरेबल और सस्टेनेबल चेंज आता है। चैप्टर 11 गैदर। स्टेप 1 21 डे ब्रेन डिटॉक्स प्लान का पहला स्टेप है गैदर। यह स्टेप सबसे फाउंडेशनल है क्योंकि इसके बिना अगले स्टेप्स का असर कम होता है। गैदर का मतलब है कि आप अपने दिमाग में चल रहे हर थॉट, बिलीफ और इमोशन को ध्यान से इकट्ठा करें और उन्हें कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना सीखें। ज्यादातर लोग अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना देखे ही फॉलो कर लेते हैं, जिससे नेगेटिव पैटर्न्स और अनकॉन्शियस रिएक्शंस रीइंफोर्स हो जाते हैं। इस स्टेप में आप अपने पूरे इनर लैंडस्केप को एक्सप्लोर करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, किस चीज पर बार बार ध्यान जाता है, कौन सी नेगेटिव बिलीफ्स आपकी डिसीजंस को लिमिट कर रही हैं और कौन सी पॉजिटिव थॉट्स आपके लिए एम्पावरिंग हो सकती हैं। इस स्टेप में डेली जर्नलिंग और नोट टेकिंग शामिल है। आप अपने हर थॉट को लिखते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैटेगराइज करते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव। जब आप इसे करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी अलर्ट होना शुरू करता है और धीरे धीरे आप उन थॉट्स को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं जो आपके ग्रोथ में बाधा डाल रहे हैं। गैदर स्टेप का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप एक्सटर्नल ट्रिगर्स को भी नोट करते हैं, जैसे कौन से लोग, एनवायरनमेंट या सिचुएशंस आपके ब्रेन को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। इस तरह स्टेप 1 आपको अपने माइंड की पूरी इन्वेंट्री बनाने का मौका देता है। यह प्रोसेस टीडियस लग सकता है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो धीरे धीरे क्लैरिटी बढ़ती है और आप अपने इनर पैटर्न्स को समझने लगते हैं। चैप्टर 12 फोकस्ड रिफ्लेक्शन। स्टेप 2 ब्रेन डिटॉक्स प्लान का दूसरा स्टेप है फोकस्ड रिफ्लेक्शन। गैदर स्टेप में आपने अपने थॉट्स और इमोशंस को आइडेंटिफाई किया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है उन्हें गहराई से एनालाइज करना। फोकस्ड रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आप अपने प्रत्येक थॉट, बिलीफ और इमोशनल पैटर्न पर ध्यान देकर यह सोचें कि यह आपके लिए कैसे काम कर रहा है। क्या यह थॉट एम्पावरिंग है या लिमिटिंग? क्या यह बिलीफ आपको आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? इस स्टेप में आप क्रिटिकल सेल्फ एनालिसिस करना सीखते हैं। फोकस्ड रिफ्लेक्शन में आप उन पैटर्न्स को भी देखते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में डीपली एम्बेडेड हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो इस स्टेप में आप यह समझेंगे कि यह बिलीफ कहां से आया, यह कैसे रीइंफोर्स हुआ और इसका इफेक्ट आपके डिसीजंस और एक्शंस पर क्या पड़ रहा है। रिफ्लेक्शन केवल नेगेटिव पैटर्न्स तक सीमित नहीं है, बल्कि आप पॉजिटिव पैटर्न्स को भी हाईलाइट करते हैं और उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए प्लान बनाते हैं। इस स्टेप में डेली गाइडेड क्वेश्चंस और प्रॉम्प्ट्स आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी सोच की समीक्षा करने में मदद करते हैं। यह प्रैक्टिस आपके माइंड को डिसिप्लिन देती है और अवेयरनेस बढ़ाती है। जब आप रोजाना फोकस्ड रिफ्लेक्शन करते हैं तो आपका ब्रेन धीरे धीरे लर्न करता है कि नेगेटिव ट्रिगर्स और अनप्रोडक्टिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर कॉन्शियस चॉइस लेना पॉसिबल है। इस स्टेप का परिणाम है इंक्रीज्ड मेंटल क्लैरिटी, स्ट्रॉन्गर इमोशनल रेगुलेशन और इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। फोकस्ड रिफ्लेक्शन स्टेप आपके ब्रेन को ट्रेन करता है कि वह रिएक्टिव होने की बजाय प्रोएक्टिव बन सके और आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस और इनर कंट्रोल की क्षमता डेवलप हो। चैप्टर 13 राइट। स्टेप 3 21 डे ब्रेन डिटॉक्स प्लान का तीसरा स्टेप है राइट। यह स्टेप डिटॉक्स प्रोसेस में सबसे प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड है। गैदर और फोकस्ड रिफ्लेक्शन में आपने अपने थॉट्स, बिलीफ्स और इमोशंस को पहचान लिया
और उनका एनालिसिस कर लिया। अब राइट स्टेप में आप उन्हें एक्टिवली एक्सटर्नलाइज करते हैं। राइटिंग का मतलब सिर्फ नोट्स लेना नहीं है, बल्कि अपने इनर थॉट्स को स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखना है। जब आप अपने दिमाग के अंदर चल रहे विचारों और भावनाओं को शब्दों में बदलते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें और स्पष्ट रूप से समझने लगता है। यह प्रोसेस ब्रेन के लिए थेराप्यूटिक होता है, क्योंकि यह मेंटल क्लटर को बाहर निकाल देता है और क्लैरिटी पैदा करता है। राइट स्टेप में आप डेली जर्नलिंग, थॉट लॉग्स और गाइडेड प्रॉम्प्ट्स का यूज करते हैं। आप लिखते हैं कि कौन से थॉट्स रेपिटेटिव हैं, कौन से बिलीफ्स आपको एम्पावर कर रहे हैं और कौन से इमोशंस आपके डिसीजंस को ब्लॉक कर रहे हैं। साथ ही आप उन सॉल्यूशंस और अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को भी लिखते हैं जो फोकस्ड रिफ्लेक्शन में डेवलप हुए थे। राइटिंग केवल ऑब्जर्वेशन तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आपको अपने माइंड को रीस्ट्रक्चर करने का मौका देती है। रिसर्च बताती है कि जब आप इमोशंस और थॉट्स को लिखते हैं, तो ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस एक्टिव होते हैं, जिससे मेमोरी, फोकस और इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव होती है। इस स्टेप में कंसिस्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस से नेगेटिव न्यूरल पाथवेज धीरे धीरे वीकन होते हैं और नए पॉजिटिव पाथवेज मजबूत होते हैं। चैप्टर 14 रिविजिट स्टेप 4 डिटॉक्स प्लान का चौथा स्टेप है रिविजिट। यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रेन डिटॉक्स में रिपीटिशन और रीइंफोर्समेंट जरूरी है। रिविजिट स्टेप में आप अपने लिखे हुए थॉट्स, रिफ्लेक्शंस और इनसाइट्स को पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं। इसका मतलब है कि आप डेली या वीकली अपने नोट्स, जर्नल्स और लॉग्स को दोबारा पढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है और कौन सी पैटर्न्स अब भी मौजूद हैं। रिविजिट करने से आप अपने पुराने नेगेटिव थॉट्स और लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिन्हें आप पहले ओवरलुक कर चुके थे। इस स्टेप में आप नए पर्सपेक्टिव के साथ अपनी पास्ट एंट्रीज को देखते हैं। कभी-कभी रिफ्लेक्शन और राइटिंग करते समय कुछ इनसाइट्स सरफेस नहीं होते, लेकिन रिविजिट करते समय ब्रेन उन्हें नई क्लैरिटी के साथ पेश करता है। रिविजिट स्टेप में आप यह भी नोट करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव रही और किन एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यह कंटिन्यूअस फीडबैक लूप ब्रेन के लिए ट्रेनिंग की तरह काम करता है और न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करता है। रिविजिट प्रैक्टिस से आपके माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, अवेयरनेस डीपन होती है और डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता एनहांस होती है। इस स्टेप का उद्देश्य है कि ब्रेन में जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उन्हें कंसोलिडेट किया जाए और रिमेनिंग नेगेटिव पैटर्न्स ग्रेजुअली एलिमिनेट हों। रिविजिट आपके इनर ग्रोथ को ट्रैक करने और लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन सुनिश्चित करने में मदद करता है। चैप्टर 15 एक्टिव रीच स्टेप 5 21 डे ब्रेन डिटॉक्स प्लान का पांचवां और अंतिम स्टेप है एक्टिव रीच। यह स्टेप डिटॉक्स प्रोसेस को एक्शन और एक्सटर्नल एप्लीकेशन की दिशा में ले जाता है। अब तक आपने अपने थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस को गैदर, रिफ्लेक्ट, राइट और रिविजिट स्टेप्स के माध्यम से आइडेंटिफाई, एनालाइज और रीस्ट्रक्चर किया है। एक्टिव रीच में आपको इन चेंजेस को अपनी डेली लाइफ में कॉन्शियसली अप्लाई करना होता है। इसका मतलब है कि आप केवल अपने माइंड के अंदर बदलाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने व्यवहार, इंटरैक्शंस और डिसीजंस में भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्टिव रीच का मुख्य उद्देश्य है कि आपके नए एम्पावरिंग थॉट पैटर्न्स और इनसाइट्स वास्तविक वर्ल्ड में काम करें। जब आप कॉन्शियसली अपने नेगेटिव ट्रिगर्स और लिमिटिंग बिलीव्स का सामना करते हैं और उन्हें रिप्लेस करते हैं, तो आप अपने एक्शंस और रिएक्शंस में बदलाव देखना शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर पहले आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट कर लेते थे और चिंता या गुस्सा कर देते थे, तो अब आप पॉज लेकर पॉजिटिव और सॉल्यूशन फोकस्ड रिस्पॉन्स देंगे। इस स्टेप में आप डिलिबरेट एक्शन लेते हैं, अपने गोल्स के लिए प्लानिंग करना, लोगों के साथ कम्युनिकेशन में माइंडफुलनेस लाना और चैलेंजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना। एक्टिव रीच में कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स लेना जरूरी है, ताकि आपके ब्रेन के नए न्यूरल पाथवेज मजबूत हों और पुराने नेगेटिव पैटर्न्स फेड होने लगें।
यह स्टेप आपको यह सिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ अवेयरनेस या रिफ्लेक्शन तक सीमित नहीं रह सकता। इसे डेली लाइफ में लागू करना ही असली सफलता है। एक्टिव रीच के अभ्यास से आपका फोकस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल रेगुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी लगातार बढ़ती है। यह स्टेप आपको एम्पावर करता है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस के मास्टर बने और अपनी लाइफ के हर एरिया में प्रोएक्टिव और पॉजिटिव बदलाव ला सकें। इस प्रोसेस का अल्टीमेट बेनिफिट यह है कि ब्रेन के अंदर जो नए पॉजिटिव सर्किट्स बने हैं वे अब आपकी रियलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। आप पहले जैसी रिएक्टिव और अनकॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स में नहीं रहते, बल्कि कॉन्शियसली चॉइसेस लेते हैं और हर सिचुएशन में अपनी इंटरनल पावर और क्लैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव रीच के द्वारा आप अपने माइंड को एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी इफेक्टिवली डिप्लॉय करना सीखते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेस और इनर हैप्पीनेस सस्टेनेबल बनती है। स्विच ऑन योर ब्रेन, द की टू पीक हैप्पीनेस, थिंकिंग एंड हेल्थ। इस किताब का सफर यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक नई समझ और एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत है। आपने सीखा कि हमारा ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने वाला ऑर्गन नहीं है, बल्कि यह हमारे थॉट्स, बिलीफ्स, इमोशंस और डेली चॉइसेस के अनुसार रीशेप होता है। 21 डे ब्रेन डिटॉक्स प्लान के माध्यम से आपने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना और कॉन्शियसली रिस्ट्रक्चर करना सीखा। आपने समझा कि नेगेटिव पैटर्न्स, लिमिटिंग बिलीफ्स और रिपीटेटिव थॉट्स केवल आपकी मेंटल हेल्थ को नहीं प्रभावित करते, बल्कि वे आपके डिसीजंस, एक्शंस और लाइफ आउटकम्स को भी शेप करते हैं। इस किताब के हर चैप्टर ने आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और न्यूरोसाइंस इंसाइट्स के माध्यम से यह दिखाया कि कैसे आप अपने ब्रेन की फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। अब यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है कि आप इन प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करें। जब आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली मैनेज करना, नेगेटिव पैटर्न्स को रिप्लेस करना और एम्पावरिंग बिलीफ्स डेवलप करना सीख जाते हैं, तो आपका ब्रेन नेचुरल तरीके से फोकस, क्रिएटिविटी, रेजिलियंस और हैप्पीनेस को एनहांस करता है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, जब इंटरनल चेंज एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी दिखाई देने लगे। हिंदी ऑडियो बुक चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम हर शहर, हर गांव और हर हिंदी भाषी रीजन तक नॉलेज और लर्निंग पहुंचाएं। चाहे आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु या पटना, जयपुर, भोपाल और भारत के किसी छोटे शहर या गांव में हों, हमारा एम है कि आपको ऐसे किताबों के समरीज, इंसाइट्स और प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलें जो आपकी लाइफ को इमीडिएटली और इफेक्टिवली इम्पैक्ट कर सकें। हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियो बुक सिर्फ सुनने का अनुभव न बने, बल्कि हर लिसनर के लिए ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट का अनुभव बने। हमारा प्यार और अपनापन सिर्फ कंटेंट तक सीमित नहीं है। हम चाहते हैं कि आप महसूस करें कि यह चैनल आपके अपने शहर और गांव से जुड़ा हुआ है। हम आपके एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स, एस्पिरेशंस और ड्रीम्स को समझते हैं। यही वजह है कि हर ऑडियो बुक समरी और इनसाइट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, रिलेटेबल सिचुएशंस और आसान स्टेप्स के साथ प्रस्तुत की जाती है, ताकि आप इसे अपनी डेली लाइफ में एफर्टलेसली अप्लाई कर सकें। हमारा गोल है कि हर लिसनर हमारे साथ जुड़कर अपनी लाइफ में पॉजिटिव, सस्टेनेबल और मीनिंगफुल बदलाव ला सके। हमारी कोशिश है कि हर ऑडियो बुक सिर्फ नॉलेज न दे, बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और मोटिवेशन पैदा करे। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या घर पर रहते हुए पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे हों, यह चैनल आपके ब्रेन और माइंडसेट को एक्टिवेट करने, आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करने और आपकी लाइफ को एम्पावर्ड बनाने का एक स्थायी साधन बने। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने ब्रेन को स्विच ऑन कीजिए और हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स के साथ अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, फोकस और ग्रोथ की दिशा में कदम बढ़ाते रहिए। यह चैनल आपका अपना है, आपके शहर, गांव और हर हिंदी भाषी रीजन का है, और हमारा मकसद है कि आप यहां से नॉलेज, इंस्पिरेशन और एम्पावरमेंट लेकर जाएं और इसे अपने जीवन में लागू करें।